कुरुक्षेत्र का वही मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। दुर्योधन पांडव सेना का परिचय अपने गुरु द्रोणाचार्य को देने के बाद अब अपनी सेना का परिचय देना शुरू करता है। वह आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहता है, गुरुदेव, हमारी सेना में भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। वह आगे बताता है कि ये सभी योद्धा अलग अलग हथियारों में निपुण हैं और युद्ध कला में पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। दुर्योधन की बातों में आत्मविश्वास साफ झलकता है, लेकिन ध्यान से देखें तो उसके शब्दों में एक हल्की सी बेचैनी भी छुपी हुई है। फिर वह अपनी सेना की सबसे बड़ी ताकत की ओर इशारा करता है। हमारी सेना, जिसकी रक्षा पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा कर रहे हैं, वह असीम है, अपार है। और यहीं रुककर थोड़ा समझना जरूरी है कि भीष्म पितामह कौन थे। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान और अनुभवी योद्धाओं में से एक, जिनका असली नाम देवव्रत था। वह हस्तिनापुर के राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर उसकी सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि कौरव और पांडव दोनों के लिए दादा समान थे। युद्ध का इतना अनुभव, ऐसी रणनीति और ऐसा पराक्रम कि उनके रहते किसी भी सेना का हारना लगभग नामुमकिन माना जाता था। यही वजह थी कि दुर्योधन को अपनी पूरी सेना से ज्यादा भरोसा भीष्म पितामह पर था। और फिर दुर्योधन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, वहीं पांडवों की सेना, जिसे भीम संभाल रहे हैं, वह सीमित है। बाहर से दुर्योधन पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, जैसे उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। लेकिन तभी वह एक ऐसा आदेश देता है जो उसके अंदर छुपे डर को उजागर कर देता है। आप सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर डटे रहकर हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहीं असली सच्चाई सामने आती है। अगर उसकी सेना इतनी अजेय है, तो फिर एक ही योद्धा की रक्षा की इतनी चिंता क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता है कि उसकी पूरी ताकत कहीं ना कहीं भीष्म पितामह पर ही टिकी हुई है। दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म पितामह बिना कुछ कहे जोर से अपना शंख बजाते हैं। वो शंख की गूंज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि पूरी सेना के लिए एक संदेश था। मैं अभी यहां हूं, डरो मत और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म का यह शंख पूरी कौरव सेना में जोश भर देता है। और फिर अचानक शंख, ढोल, नगाड़े और तुरहियां सब एक साथ बजने लगते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठता है। ऐसा लगता है जैसे कौरव सेना अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रही हो। लेकिन इस शोर के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है। यह सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश नहीं, बल्कि अंदर के डर को दबाने की कोशिश भी है। जिस सेना का सहारा सिर्फ एक योद्धा हो, वो जीत से पहले ही कमजोर हो जाती है। लेकिन अभी असली खेल शुरू भी नहीं हुआ था। अभी तो पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद बाकी था, जो सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि पूरी युद्ध भूमि की दिशा बदलने वाला था। आगे क्या हुआ, जानने के लिए जुड़े रहें।